दोस्तों, क्या भारत ने अपने सबसे पुराने दोस्त रसिया का साथ छोड़ दिया है और अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया है? अमेरिका ने दावा किया है कि भारत ने रसिया से ऑयल खरीदना बंद करने का वादा किया है। बदले में अमेरिका ने हमें 500 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट दे दिया है। लेकिन दोस्तों, पर्दे के पीछे का खेल इतना आसान नहीं है। क्या पेट्रोल डीजल महंगा होगा? क्या हमारे किसानों की बलि दी जा रही है? आज आरटी एक्सप्लेन में है। अगले 15 से 17 मिनट में हम इस जियोपॉलिटिकल खिचड़ी की एक एक परत खोलेंगे। कहीं मत जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी किस्मत और देश की किस्मत से जुड़ी हुई है। सबसे पहले समझते हैं डील क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी को एक अनाउंसमेंट की। उसमें अमेरिका ने भारत पे लगने वाला 50% टैरिफ कम कर 18% कर दिया। इसका मतलब है हमारे टेक्सटाइल, लेदर, गेम्स और ज्वेलरी अमेरिका में सस्ते बिकेंगे। लेकिन बदले में भारत ने क्या दिया है? भारत ने वादा किया है कि रशियन क्रूड ऑयल खरीदना कम करेंगे और अमेरिका से ऑयल खरीदना शुरू करेंगे। ट्रंप ने इस डील को हिस्टोरिकल माना है, लेकिन इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स ने अभी तक रशियन ऑयल वाले टॉपिक पर चुप्पी साधी हुई है और खुलकर बोलने से बच रहा है। क्या भारत दोनों तरफ खेल रहा है? दोस्तों, 2024 तक हम रसिया से 40% ऑयल खरीदते थे, लेकिन दिसंबर 2025 आते आते 25% रह गया है, यानी शिफ्ट शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ रिपोर्टों में बड़ा खतरा बताया गया है। अगर भारत ने रसिया का सस्ता ऑयल छोड़ा और अमेरिका से महंगा तेल खरीदना शुरू किया, तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 10 से 15% बढ़ सकती। और भारत की जो रिफाइनरी हैं वो रशियन क्रूड ऑयल के लिए बनी है। उन्हें अमेरिकन क्रूड ऑयल के लिए मॉडिफाई करने के लिए अरबों रुपए का खर्चा आएगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? कल संसद में राहुल गांधी ने इस डील को किसानों का विश्वासघात कहा है। उनका कहना है 500 मिलियन यूएस डॉलर के चक्कर में हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को यूएस इंपोर्ट के लिए खोल दिया है, जिससे हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी तरफ अमित शाह ने गांधीनगर में हो रही एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं। शाह का दावा है कि डेयरी और फार्मर इंटरेस्ट को 100% सेफगार्ड दिया गया है। हम वीडियो में उन 5 पहलुओं की बात करेंगे जो डील में किसानों को बचाते हैं या नहीं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पे, जिससे देश का किसान डर रहा है। पहली पहेली, अमेरिका से सस्ता DDGS मंगवाया जा रहा है। क्या हमारे गाय भैंस अब विदेशी GM मक्का खाएंगे? इस पे हमारे देश के गृह मंत्री ने जवाब दिया है कि इससे हमारे दूध उत्पाद की कॉस्ट कम होगी और किसानों को सस्ता चारा मिलेगा। हमारी डेयरी सेक्टर को 100% सुरक्षित रखा गया है। फिर सवाल उठता है कि DDGS आने के बाद मक्का और सोयाबीन के किसानों के भाव गिर सकते हैं, क्योंकि सस्ता चारा बाहर से आएगा। दूसरी पहली, सरकार कह रही है गेहूं, चावल और डेयरी को सेंसिटिव रखा गया है, ये कहीं बाहर से नहीं आएंगे। लेकिन अमेरिका ने बादाम, अखरोट और सोयाबीन ऑयल पर ड्यूटी खत्म करवा ली है। क्या इससे कश्मीर के सेब और महाराष्ट्र के ऑयल किसानों को सस्ती अमेरिकन कंपटीशन से लड़ना नहीं पड़ेगा? तीसरी पहेली, 500 बिलियन यूएस डॉलर का वचन या इरादा। पहले कहा गया था कि भारत और अमेरिका का 500 बिलियन यूएस डॉलर का सौदा हुआ है, लेकिन हल्ला मचने के बाद यूएस ने अपने शब्दों को बदलकर इरादा है कर। क्या भारत ने दबाव में आकर शब्दों का हेरफेर कर लिया है ताकि किसान नाराज ना हो? पहेली चौथी, यान फॉरवर्ड रूल। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को बांग्लादेश जैसा फायदा होगा। हम यूएस से कॉटन मंगवा कर कपड़ा बनाएंगे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी 0 हो जाएगी। अगर कपास अमेरिका से आने लगा तो हमारे विदर्भ और गुजरात के कपास किसानों का क्या होगा? पहेली नंबर 5, 0 ड्यूटी वर्सेस 18% टैक्स। अमेरिका ने हमारे प्रोडक्ट पर 50% से घटाकर 18% टैक्स कर दिया है। क्या ये 18% देना हमारे किसानों के लिए सस्ता है या फिर
किसानों ने अमेरिका को मार्केट एक्सेस देकर अपनी बलि दे दी है। दोस्तों, इस डील का एक सीक्रेट एंगल एआई भी है। सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई और जेनसन सभी इस वक्त दिल्ली के एआई इम्पैक्ट समिट में हैं। अमेरिका भारत को सीपीयूएस देना चाहता है जो पहले बैन थे, यानी ऑयल के बदले टैग। भारत शायद पुराने तेल से निकलकर फ्यूचर टैग में इन्वेस्ट कर रहा है। तो क्या भारत ने रसिया को धोखा दिया है? सच ये है कि दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कोई पक्का दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। भारत इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर चल रहा है। हम रसिया से दोस्ती भी चाहते हैं और अमेरिका से टेक्नोलॉजी, लेकिन 2026 का ये साल पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक इम्तिहान होने वाला है। आपको क्या लगता है कि सस्ता तेल छोड़ना गलत है? क्या राहुल गांधी की बात में दम है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करिए ताकि ये एनालिसिस हर इंडियन तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड, जय जगन्नाथ।